शिवपुरी जिले की नगर परिषद खनियादाना की बुधवार को आयोजित परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक के एजेंडे में शामिल 18 बिंदुओं में से 14 बिंदुओं पर चर्चा के बाद अचानक विवाद हो गया। विवाद उस समय बढ़ा जब खलक सिंह पार्क को तोड़कर उस स्थान पर बनाई गई 22 दुकानों और उनकी नीलामी को लेकर चर्चा शुरू हुई। बैठक में हंगामे के बाद नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू ने बैठक को निरस्त कर दिया और वह वहां से उठकर चली गई। इसके बाद नाराज पार्षदों ने नगर परिषद में तालाबंदी कर दी। भ्रष्टाचार के आरोपों पर हंगामा। बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों का कहना था कि खलक सिंह पार्क को बिना स्वीकृत तोड़कर वहां 22 दुकानें बनाई गई, जबकि पार्षदों ने केवल गायत्री मंदिर के पास मार्केट बनाने की सहमति दी थी। पार्षदों ने कहा कि इन दुकानों को आधा अधूरा बनाकर अब नीलामी की स्वीकृति देने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों का आरोप है कि यह सब भ्रष्टाचार की मंशा से किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर परिषद अध्यक्ष बने थे, लेकिन विधायक भाजपा का बनने के बाद अध्यक्ष पद बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। सूत्रों की माने तो देखने दिखाने के लिए अभी भी भाजपा के हैं, लेकिन अभी भी अध्यक्ष का कांग्रेस से संबंध है और पूर्व विधायक केपी सिंह के इशारे पर ही चलते हैं और नगर परिषद अपने अनुसार चलाते हैं। विधायक प्रतिनिधि से भी बदसलूकी का आरोप। बैठक में विधायक निधि से कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हो रही थी। पार्षदों का कहना है कि खनियादाना विधायक प्रतिनिधि भानु चौधरी ने समान रूप से भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे। जब इन कार्यों पर चर्चा की बात आई तो अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू ने विधायक प्रतिनिधि से बदसलूकी की और उन्हें चुप बैठने को कहा। इसके बाद बैठक में माहौल गर्मा गया और अध्यक्ष बैठक से उठकर चली गई। अध्यक्ष ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती छाया साहू ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि बैठक में महिला पार्षदों की जगह उनके पति आकर बैठ गए थे। वे एजेंडे के बिंदुओं और नगर विकास पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक बहस करने लगे। इसी वजह से बैठक को निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ी। 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं। बैठक के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी छाया रहा। पार्षदों ने इस मुद्दे पर अध्यक्ष से जवाब मांगा, लेकिन वे इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। सीएमओ ने कहा कि नगर परिषद की आय कम होने के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद के आर्थिक हालात खराब है, फिर भी अनावश्यक रूप से निर्माण कार्यों के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। आप देख रहे हैं भारत संवाद खनियादाना से इलू ठाकुर की रिपोर्ट। पार्षद के जनप्रतिनिधि के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे। पार्षदों के पति बैठे? हाँ, पार्षद नहीं थे। और जो बिंदु थे उनके अलावा राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। इस वजह से मीटिंग कर दी गई। आज बैठक थी, 7 महीने में आज बैठक हुई है। 6 महीने से कोई परिषद बैठक की नहीं गई है और 7वें महीना आज बैठक हुई है। तो बैठक चल रही थी बड़े शांतिपूर्वक। अचानक से सभी बिंदुओं को सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई। एक बिंदु आया जो कि अपने गायत्री मंदिर के नीचे दुकानों का निर्माण, तो उसी बिंदु पे उन्होंने बोला कि इनकी नीलामी की जाए। तो सभी पार्षदों ने एक बात पूछी अध्यक्ष महोदय जी से और सीएमओ साहब से कि ये यहाँ पे जो निर्माण किया गया है ये किससे पूछ के किया गया है, जो दुकानें बनाई किससे पूछ के की गई है। तो उन्होंने कहा कि सब परिषद के द्वारा पास की गई है। तो सब परिषद ने गायत्री मंदिर के सामने की अनुमति दी गई थी, जो कि कुंडेश्वर के सामने जो दुकानें बनाई उसकी अनुमति नहीं दी गई थी। वहां पे पहले से खलक सिंह महाराज साहब का पार्क बना हुआ था, जो शिवराज सिंह चौहान के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ था। अब उसकी फाइल भी उन्होंने गोल कर दी गई है। उसका हमने फाइल मंगवाई परिषद में कि परिषद में फाइल दो हमारे लिए, जो पार्क बनवाया गया था उसकी फाइल दो। तो वो कह रहे फाइल गुम हो गई है, जो कि वो फाइल गुम कर दी गई है क्योंकि उसको मिटा के जिनने जो शासन का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करके जिनने दोबारा निर्माण कार्य कर दिया, आप कह रहे हैं उनकी नीलामी करो, जो कि दुकानों का कोई मूल्य नहीं है। उस किस वजह से बिंदु थे, कुछ बिंदुओं पर पास हो गए थे, सहमति सबकी बन गई थी, कुछ बिंदु रह गए थे जिसपे वो नहीं हो पाए। नहीं, एक दुकानों का मैटर था, दुकान का मैटर था, उसकी नीलामी के लिए ये बोल रहे थे कि नीलामी की स्वीकृति मिल जाए तो नीलाम कर रहे हैं। ऐसा आरोप है कि यहाँ पे महाराजा खलक सिंह देव का जो पार्क था, नहीं, जो मेरी संज्ञान में नहीं है। मेरे को बताया है इन्होंने कि मेरे संज्ञान में ना मेरे टाइम पे बना था ना कुछ। मेरे सामने तो दुकानें नीलाम माने दुकानें बन रही थी, पहले पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी दुकानें। पार्षदों का आरोप है बदतमीजी की गई उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रतिनिधि या किसी पार्षद के नहीं, ऐसा नहीं। हटने के लिए हटो, मैं यहाँ से निकलना है मुझे, ऐसे इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया। नगर परिषद में तालाबंदी की है उसके बारे में? हाँ, उसके बाद पार्षद ने आक्रोश में सब तालाबंदी कर दी है। आगे क्या रहेगा? क्या रहेगा? परिषद के ऊपर है, परिषद देखो क्या निर्णय लेती है। परिषद अध्यक्ष क्या होता है समस्या में रोष व्याप्त है। नगर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिली है, क्या कुछ चर्चा हुई? नहीं, वेतन का तो जो है कि चंगी क्षतिपूर्ति
कम आ रही है और बिजली का बिल जमा ना होने के कारण वहाँ कट जाती है। की बैठक चल रही थी। यह बैठक भी काफ़ी दिनों बाद बुलाई। इस बैठक में हमारे सम्माननीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी द्वारा जो राशि दी गई थी प्रत्येक वार्ड के लिए कोई भेदभाव नहीं किया था, अधिकतर सभी वार्डों में राशि दी गई थी, उसके प्रस्ताव थे। तो जैसे ही मैंने ये बात रखी कि विधायक जी से हमें राशि प्राप्त हुई है, तो अचानक वो अध्यक्ष बोलने लग गई कि आप चुप रहिए। मैंने कहा इसमें चुप रहने की क्या बात है, हमारी नगर के लिए हमारे विधायक जी अपनी राशि दे रहे हैं, हमें वार्ड में काम कराना है। इतने में उनको पता नहीं अध्यक्ष पति बाहर निकलकर फोन लगाता है और वो बाहर भरमनाती हुए निकल जाती हैं कि हटो हटो हटो, ये बैठक नहीं होगी। मैं सभी पॉइंट नष्ट करती हूँ, कोई विधायक निधि का काम यहाँ पर नहीं होगा खनिया थाना में। इस प्रकार की गतिविधि अगर अध्यक्ष पति द्वारा रहेगी तो आने वाले समय में किस प्रकार के कदम उठाने जाएंगे? इस नगर का महीनों से सबसे पहले तो नगर परिषद की बैठक नहीं हुई, 7 महीनों में आज बैठक हुई। उसमें हमारे विधायक जी ने हम लोगों की पहले पार्षदों की बैठक करके हम लोगों से कुछ मुद्दे मांगे कि आपके वार्डों में क्या होना है, तो हम सब लोगों ने मिलकर दिए। तो 8 से 10 बिंदु थे जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा, 12 बिंदु थे करीब जो विधायक प्रतिनिधि से पैसा आना था, और हम सब पूरी परिषद ने स्वीकृति दी उस चीज की कि पूरे काम होना चाहिए। लेकिन अचानक से अध्यक्ष महोदया विधायक प्रतिनिधि से ही बदतमीजी करके और मीटिंग निरस्त की जाती है और भाग खड़ी हुई। ये कोई तरीका है नगर परिषद की बैठक करने का? हम सब बेवकूफ हैं जो यहाँ आके बैठे हुए हैं। एक और पूरे 15 पार्षद। एक और मुद्दा चल रहा है कि कर्मचारियों की तनख्वाह 4-4 महीने से नहीं मिली है, क्या है पूरा? जी, कर्मचारियों की तनख्वाह ये दे ही नहीं पा रहे हैं, 4-4 महीने से नहीं मिली है नगर पालिका के पूरे कर्मचारियों को। जब भी अध्यक्ष पति से कहते हैं तनख्वाह के बारे में तो कहते हैं कि फंड नहीं है, क्या ये बात सही है? फंड नहीं है और कुछ उनकी भी गड़बड़ झाला है। आप उनसे ही पूछिए कि क्यों नहीं दे पा रही हैं। जवाबदेही तो सीएमओ की और नगर परिषद अध्यक्ष की बनती है ना। तनख्वाह बांटने में तो उन्हीं के दस्तखत हो रहे हैं, नगर परिषद अध्यक्ष महोदय और सीएमओ के, तो उसमें पार्षद तो नहीं है जो इन्वॉल्व हैं। मीटिंग में विवाद का कारण क्या था? मीटिंग में देखो सब कुछ सही चल रहा था, 13 बिंदु करीब पास हो गए थे। एक गायत्री मंदिर के सामने कुछ दुकानों की नीलामी के बाबत जो एक बिंदु आया, तो उसमें पूरे पार्षदों का कहना था कि पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी पहले, तो उस समय हम लोगों के मतलब जब परिषद की स्वीकृति से वहाँ एक पार्क बनाया गया था और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ का उद्घाटन किया था, है ना। तो इन लोगों ने उस पार्क को मिटाकर वो दुकानें बनाई, है ना। तो पूरी परिषद का तो ऑब्जेक्शन इसी बात से था कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि वो पार्क तुम लोग मिटा दोगे वहां से, और क्यों नीलामी होना, फिर तुमने गलत तरीके से काम किया अपना। तो ठेकेदारों से इन्होंने मिली भगत की। ये पार्क उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते मिटाया है। राजनीतिक द्वेष भी और कुछ लालची प्रवृत्ति, पैसा, शासन के पैसों का दुरुपयोग करना। सारे पार्षद क्या करेंगे? अभी फिलहाल तो हम सब लोगों ने नगर परिषद का ताला लगवाया है पूरी परिषद ने मिलके, और हम कलेक्टर से मिलने जाएंगे और पूरी अपनी बात रखेंगे। हम पूरे परिषद है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है और कोई कांग्रेस नहीं है, पूरे परिषद एक है। 14 हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि विधायक प्रतिनिधि द्वारा हर वार्ड के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, उसका